हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आरआरबी का मौसम आ ही चुका है, तो चलिए इसी मौसम में हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। इससे पहले मैथ्स की कर चुके हैं। डेली 1:30 बजे चलती हैं आप लोगों की क्लासेस, तो भाई रेडी हो जाइए। ठीक है, साइंस वो भी करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस सारा कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करते जानी है, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने। ठीक है, पेपर मैंने पहले कहा, पेपर अगर निकालना है तो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो पार्टनरशिप होती है वहीं से निकलता है। भाई थोड़ी मेहनत हम करते हैं, थोड़ी मेहनत आप करते हो, दोनों मिलकर जब मेहनत करते हैं तो 100% क्या निकलता है, पेपर निकलता है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस अगर है तो बहुत सारी चीजें आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके पास मिक्स चीजें लेकर आए हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताओ जरा पहले वाले का आंसर क्या आएगा। फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, चीजों को समझते हुए चलना है। देखो समझना बहुत जरूरी है, मैं पहले ही कह रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर आना अलग चीज है और समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग चीज है, ध्यान रखना। अगर मेरी क्लास आप लोग देते हो तो भाई चीजों को एनालाइज करते हुए भी चलना, चीजों को एनालाइज करते हुए भी चलना, फायदा उसी में ही है, वरना फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई आप लोग का आंसर आता है कि नहीं आता। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा वो है नंबर एनालॉजी का। ठीक है भाई, नंबर एनालॉजी कहती है कि भाई साम दाम दंड भेद जो मर्जी आप लोग को करना है करो, बस रिलेशन निकालो नंबर का। हमने कहा ठीक है, जो सबसे पहले चीजें दिख रही हैं वो लगाओ। मेरे को दिखा 6 पंजे 30 प्लस का 3 यानी इंटू 5 प्लस का 3। अगला भी चेक करते हैं। इन क्वेश्चनों में तो यही करना पड़ता है, जो सबसे पहले देखे लगाओ, नहीं लगा तो कोई दूसरा ट्राई करो फिर, है ना। ये एक जुआ टाइप का होता है नंबर एनालॉजी। ठीक है, जुआ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड तरीके होते हैं करने के। कोई सार्थक होते हैं, सार्थक का मतलब कोई लॉजिकल होते हैं और कोई तो आपके पास इलॉजिकल होते हैं, पता ही नहीं चलता, बस बन रही है वहां पर चीजें, है ना, ऐसा चलता है ये। तो ये चीजें अगर एग्जाम में क्लिक कर गई माइंड में तो सिंपल, नहीं करी तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इंटू 5 प्लस का 3 बिल्कुल ठीक है, तो अगली बार भी हमें यही करना पड़ेगा। इंटू 5 प्लस का 3 18 पंजे 90, 90 और 3 बनेगा 93, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो भाई वाह, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। उसने बोला कि मैंने आपको 4 डायग्राम दे रखे, हमने कहा साफ साफ दिख तो रहा है। उसने बोला इसमें से 3 सेम है, हमने कहा ठीक है भाई, सिमिलैरिटी देखते हैं और एक अलग होगा। जरा ध्यान से देखो, इन चारों डायग्राम को अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा जासूस बन के, तो 3 आपको सेम दिखाई देंगे और एक होगा इसमें से अलग। बता दो जरा वो अलग कौन सा है। देखें जरा आप लोगों की आईज ठीक है कि नहीं है। चलो चलो फटाफट फटाफट, थोड़ा स्पीड लाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। 2 सर्कल इसके पास, 2 सर्कल इसके पास, 2 सर्कल इसके पास, 2 सर्कल इसके पास, सर्कल बीच में एक लाइन, बीच में एक लाइन, बीच में एक लाइन। चलो भाई अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन जरा ध्यान दो, बीच की लाइन को दोनों लाइन मिला रही है, ये भी 2 लाइन मिल रही है, ये भी 2 लाइन मिल, लेकिन ये वाली इसकी लाइन तो बेचारी आधी रह गई। और अगर लाइन आधी रह गई तो यही तो हमारा अलग होगा, यही तो इनके बीच का विभीषण है जो हम लोगों ने पता कर लिया। तो ए, सी और डी सेम है, अलग कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन का बी। इस टाइप के रेलवे एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, वहां पे चीजों का एनालाइज करो, आराम से कर दोगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आ जाओ। तो चेरी का कोड दे रखा है हमें दे रखा है ग्रेप्स का कोड दे रखा है, हमें पता करना है लीची का कोड क्या होगा। तो अल्फाबेट से नंबर, कभी भी अल्फाबेट से नंबर आते हैं तो सीरियल नंबर पर ध्यान दो जरा। देखते हैं भाई सीरियल नंबर से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आ जाओ। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, यानी यहां पर उसको क्या कर रखा है, जो भी सीरियल नंबर है उसको ट्वाइस कर रखा है। कोड बनाने के लिए डबल कर दिया। तो यहां पर भी देखते हैं, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 1 दूनी 2, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38। ठीक है भाई, सब कंफर्म हो गया कि भाई सीरियल नंबर का डबल कर रहा है। तो लीची में भी सेम ऐसे चलेगा ना, लीची कोई अलग तो है नहीं कि बाकी के उनमें सेम चलेगा इसमें अलग चलेगा। तो लगाओ, 12 पे आता है, 12 दूनी 24, तो आंसर मेरा क्या होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा। आई 9 पर आता है, 9 दूनी कितना होता है 18, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन आ जाओ। उसने बोला ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, चारों में से एक अलग होगा, बताओ जरा क्यों अलग है।
किसी भी तरीके से वो अलग हो सकता है। तो बाग फिर से बनो जासूस विजय, ठीक है, पहले एक नाटक आता था, फिर से बनिए जासूस और देखो कि ये तीन किस तरीके से सेम है। कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी इसमें, कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी, बात जरूर होगी इसमें, ढूंढो वो वाली बात कौन सी है। तो देखते हैं भाई किसमें वो वाली बात है। आ जाओ भाई। मैंने देखा दो डायग्राम दो डायग्राम दो डायग्राम दो डायग्राम, दोनों के दोनों डायग्राम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो दो डायग्राम थे ये तो भाई बहुत दूर दूर की बातें कर रहे थे, ये तो अलग होने की बातें कर रहे हैं। और अगर ये अलग होने की बात कर रहे हैं तो इसको अलग ही कर दो फिर, क्योंकि हमें यही तो करना था। तो ए बी और सी सेम है, अलग कौन सा है, डी वाला डायग्राम, तो हमारा डी होगा आंसर। डी जो है वो कौन से ऑप्शन में है, डी पर ही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर देहरादून। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी के देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है। चलो देखो जरा क्या कहता है नंबर 4, 14, 60, 48। तो जब आपके पास संख्या बढ़ती हुई नजर आती है तो सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई वाला देखो, 4 तियां 12 प्लस का 2, 14 चौक 56 प्लस का कितना आपके पास 4। लेकिन जरा यहां हमने देखा इंटू 3 हुआ, इंटू 4 हुआ, यहां पर होना चाहिए इंटू 5, लेकिन इंटू 5 करूंगा तो बन जाएगा 300। सीरीज प्लस में चल रही थी तो माइनस में कैसे हो जाएगी, तो यहां पर लगाओ कुछ और चीज, यहां पर अब हमें लगानी पड़ेगी कुछ और चीज, देखते हैं वो चीज क्या है। ये है 4 की पावर 1, ये है 4 का स्क्वायर माइनस का 2, ये है 4 का क्यूब माइनस का 4, 4 का क्यूब 64, ये है 4 की पावर 4 256, ठीक है। 256 में से कितना माइनस हुआ है, 8 हुआ है, तो चीजें समझ गए ना, 4 की पावर में चल रहा है, 4 की पावर 1 2 3 4, अगली बारी किसकी होगी, 4 के पावर 5 की, 4 का पावर 5 कितना होता है 1024, लेकिन माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, पहले कुछ नहीं माइनस करा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, और अब की बार कितना माइनस करना पड़ेगा 16, और अगर मैं 16 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 1008, ऑप्शन बी। तो हर तरीके से सोचना है, सिंपल सिंपल सीरीज भी बनेगी और टफ वाली सीरीज भी बनेगी, समझे, क्लियर है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए क्रॉसिंग, हाँ सारे के सारे आपके पास क्रॉस कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन ऑप्शन डी वाला तो कर ही नहीं रहा था। ठीक है भाई, उसने बोला कि आपने नंबर सीरीज कर ली, हमने बोला हाँ नंबर सीरीज तो कर ली। उसने बोला एक काम करते हैं, अब मैं ना इसका ना रंग रूप चेंज करके देता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है। हमने जैसे देखा अरे यार इसने क्या क्या लिखा हुआ है समझ ही नहीं आया, तो भाई क्या कर सकते हैं हम, लॉजिक लगाना पड़ेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो लगाओ लॉजिक, क्या हो सकता है इसमें, आ जाओ लॉजिक पे। तो हमने देखा 35 में से 35 में प्लस 7 करा 42, 42 में प्लस 7 करा 49, 49 में प्लस 7 करा कितना 56, 35 में माइनस 2 करा 31, 31 में माइनस 2 करा, सॉरी 35 में 2 माइनस करा 33, 33 से 2 माइनस करा 31, तो अगली बारी भी तो माइनस के 2 की होगी। और अगर हम 31 जो कि हमारी एक प्राइम नंबर है इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। उसने बोला ठीक है भाई, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, फिगर वाले भी कर लिए आप लोगों ने, तो एक और क्वेश्चन में फिगर वाला देता हूं, लेकिन मैंने अब की बार क्या करा है, इसका एक पार्ट कर दिया है गायब। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लेंगे हम। उसने कहा ढूंढने के लिए ज्यादा दूर मत जाओ, मैंने 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, कर दो जरा फटाफट से, देखी जाए, कर दो। तो ये वाला हिस्सा गायब है, एक बिस्कुट का टुकड़ा था, आप लोग जब चाय पी रहे थे तो उसमें वो गिर गया है। पता करो भाई चारों ऑप्शन में से कौन सा वो बिस्कुट का टुकड़ा है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, जरा ध्यान दो, ये जो छोटे छोटे पिंपल्स निकले हुए ना इसके, यही हमें बताएंगे आंसर क्या होगा। हमने कहा ठीक है भाई, इस वाले डायग्राम में जब हम लोगों ने देखा, इस वाले डायग्राम में जब हमने देखा आमने सामने क्या कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो यहां वाला जो टुकड़ा होगा वो कैसा होगा, बस ये चीज हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो ये मैं एक काम करता हूं, पहले इसका खांचा बना देता हूं, एक ये मैंने बना दिया है। ठीक है, अब देखो कि हर किसी में क्या क्या चीज चली। ये जो पिंपल था ये इसके आमने सामने था,
ये वाला पिंपल यहाँ पर आमने सामने यानी एक दूसरे के अपोजिट, ये पिंपल बाहर तो ये वाला पिंपल भी बाहर। इसके हिसाब से पिंपल बाहर है तो यहाँ वाला पिंपल भी क्या होगा, बाहर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा आपके पास या तो सेकंड या फिर थर्ड होगा। अब इसका पिंपल ऊपर है तो यहाँ वाला पिंपल भी ऊपर होगा। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा हमारा, थर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सी 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 ए बी सी डी, अरे सबने ए बी सी डी सारा दे दिया। अब आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वाला, और थर्ड वाला तो दे ही थर्ड में रखा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, चीजों को करो तो समझते हुए करो, ठीक है। बर्डन नहीं लगनी चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई जिस दिन बर्डन लगेगी आपको मजा नहीं आएगा, और जब मजा नहीं आएगा तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। सारा का सारा खेल किसका है, इंटरेस्ट का है। गाने सुनते हैं मजा आता है ना तो याद भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बचपन का कोई गाना गुनगुनाते हुए अगर आपको उसकी ट्यून याद होगी, उसकी थोड़े से एक दो लाइन याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे वो गाना बजेगा आपको सारा का सारा याद आ जाएगा। इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं चीजें। तो अब आ चुका है एक क्वेश्चन जो डायरेक्शन का है, इधर उधर चलाना पड़ेगा, चला लो चलो। सबसे पहले गावस्कर, सुनील गावस्कर जी जो थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, सीधे पूर्व की ओर चलते हैं और 60 मीटर चलने के बाद मुड़ जाते हैं। चलो ठीक है, 60 मीटर हमने इनको चला दिया है। फिर वो 60 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ते हैं। हमने कहा ठीक है भाई चलो चला देते हैं आप लोगों को 15 मीटर लेफ्ट। फिर सीधी चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ते हैं, 20 मीटर चलते हैं, ठीक है भाई लेफ्ट मुड़ा दो, कितने मीटर चला दो, 20 मीटर, ठीक है। सीधा चलते हैं, फिर आखिरी बार लेफ्ट मुड़ते हैं और 15 मीटर चलते हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आपके पास वहीं उसी लाइन पर आ जाएंगे, उसी पद चिन्हों पर आ जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट करा था। ये 20 है तो ये भी 20 होगा। टोटल डिस्टेंस हमें दे ही रखी है 60, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, तो कितने मीटर की दूरी पर होगा, 40 मीटर की दूरी पर होगा, ऑप्शन डी। अब देखो आप लोगों ने क्या करना है कि पेपर जो आपका है, मैं देखो हर बार कहता हूं वो कॉम्बिनेशन वाला होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब यह है उसमें सिंपल क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों ने टाइम बचाना है ना। ऐसे ही क्वेश्चन तो हैं जो आप लोगों के टाइम बचा कर देंगे, ठीक है। तो जहां पर टाइम बचना चाहिए वहां पर बचाइए। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पर लगा दोगे तो भाई फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन बचे रहेंगे और टिक 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 सारी घड़ी का टाइम हो जाएगा खत्म। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओ जो है वो एक ही माता है, ठीक है। ओ माता होनी चाहिए एक ही, तो एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी। बी जो है वो सी और ई की माता होनी चाहिए, अभी तो नहीं रख सकता, अभी थोड़ा वेट करते हैं। सी और डी ए के क्या होने चाहिए, भाई और बेटे। सी जो है वो ए का भाई होना चाहिए और डी जो है वो ए का बेटा होना चाहिए, ठीक है। अब सी आ गया तो यहां पर कर दो। बी जो है वो सी और ई की माता होनी चाहिए, तो सी और ई की माता, सी और ई की माता कौन होनी चाहिए, बी फॉर, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या। ओ इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ सी एंड ई, ठीक है। सी एंड डी आर ब्रदर्स एंड सन ऑफ ए। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, कि सी और डी है, सी और डी जो है वो भाई हैं और ए के क्या होने चाहिए, बेटे। हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। चलो ठीक है, सी और डी जो है वो दोनों भाई हैं और ए के क्या होने चाहिए, बेटे, ठीक है। अगला बी जो है वो सी और ई की माता है। सी और ई की माता कौन होनी चाहिए, बी होनी चाहिए। अगर सी और ई की माता है, ये इनके बेटे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पिता होगा और बी क्या होगी, उनकी माता होगी, ठीक है। चलो अगला आ जाओ। जी जो है वो ई की बेटी है। ई की बेटी कौन है, जी है। जी जो है वो, अच्छा, ई की बेटी है और एफ की क्या होनी चाहिए, चचेरी बहन होनी चाहिए, कजन सिस्टर, ठीक है भाई। कजन सिस्टर अगर वो है, ठीक है, तो इसका मतलब इन दो में से किसी एक, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, आजा ऊपर, आ गया ऊपर, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा था वो हमें, जी जो है वो ई की बेटी होनी चाहिए और एफ की क्या होनी चाहिए, चचेरी बहन होनी चाहिए। एक काम करते हैं, एफ जो है वो डी का बेटा है, तो ये एफ हो गया, बन गई उसकी चचेरी बहन, ठीक है। अगला खत्म हो गया, ठीक है।
बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी का पिता, पिता का पिता, पिता की माता, पिता की माता को क्या कहा जाता है, दादी कहा जाता है। यहां तो है नहीं दादी, तो लगाओ ऑप्शन डी पे। आ जाओ फिर अगले वाले क्वेश्चन पे। चलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे आप इसको अर्थमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी पढ़ लो, करना हमने सॉल्व है। हर किसी साइन का मतलब अलग अलग है, तो चलो रखते हैं। प्लस का माइनस, प्लस का मतलब ये, माइनस का मतलब ये, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखो किसका मतलब डिवाइड है, क्योंकि बॉडमास के रूल में तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होता है। कहाँ है डिवाइड, कहाँ है डिवाइड, कहाँ है डिवाइड, ये है। जहां माइनस होगा उसका मतलब क्या है, डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड है, तो यहां पर डिवाइड होकर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आओ किसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, कहाँ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब प्लस माइनस रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का मतलब क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा, और मल्टीप्लाई का मतलब कहाँ है, प्लस होगा। चलो भाई साहब, तो 12 और 4 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। ऑप्शन ए आया कि नहीं आया, ऑप्शन ए। स्पीड हल्की हो गई यार आप लोग की, ऐसा मत करो, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, अभी से हल्के पड़ जाओगे तो फिर। चलो, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमसे जो जो बोला गया है वो देखेंगे। कितने लोग केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं, यानी हमें ऐसा चुनना है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायग्राम में होगा। टुडेज अरे चलो, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आप लोग को, आपको यशपाल। ठीक है, तो चलो फिर बर्थडे पार्टी आरआरबी का एग्जाम क्लियर करके दे देना हमें, ठीक है। चलो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा बोलने वाले कितने हैं, 12, क्योंकि बाकी सबसे बाहर है। कितना है, 4, क्योंकि ये बाकी सबसे बाहर है। कितना है, 10, क्योंकि ये बाकी सबसे बाहर है। और बाकी आप जितने भी देखोगे, अच्छा ये भी तो है 11, ये 11 जो है ये भी क्या है, सबसे बाहर है। यही हमारे पास था जो सिर्फ एक डायग्राम में आ रहे थे, बाकी सारे के सारे क्या कर रहे हैं, डबल डायग्राम में आ रहे हैं। तो 4 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10, 10 20 30 और 7 कितना होगा, 37। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा था, तो सबसे पहले ऑप्शन को लगा देंगे टिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 37। ध्यान रखना बस इस चीज का, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से, कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला भाई सिंपल बॉडमास का रूल है, हर किसी का मतलब क्या है, अलग अलग है। जहां पर आपके पास सॉल्व करना होता है तो बॉडमास के रूल में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है ना, ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं हमारे पास। सबसे पहले देखो ब्रैकेट डिवाइड किसका मतलब है, माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड यहां पर आपके पास आ जाएगा, तो 4 चौक 16, इसकी वैल्यू 4 आ गई। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लीकेशन था, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस था, बस। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है वो, थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। चलो, पजल दे रखा है तो करते हैं सॉल्व। ध्यान रखना कि अगर आप आरआरबी का पेपर देने जा रहे हो और आपको क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में आपका पजल का क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग का, छोड़ देना, मत करना स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, टाइम वेस्ट कर देगा आपका, और आप एक नंबर के लिए 2 4 5 मिनट नहीं दे सकते। हाँ, लास्ट में अगर टाइम बचता है तब आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, शुरू में मत करना बच्चे। हमें क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने भाई। चलो माना आपने 2 मिनट में क्वेश्चन कर दिया, आपको 1 नंबर मिल गया, चलो खुश हो जाओ। मैं ये 2 मिनट स्किप करूंगा और इन 2 मिनट में अगले 3 से लेकर 4 सवाल कर दूंगा, तो आपको 1 नंबर मिला, मेरे को 3 नंबर मिले, आपसे 2 नंबर ज्यादा मिल गए, आपकी सीट मैं खा जाऊंगा, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान देना बस। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 5 बच्चे हैं PQRST, ठीक है, तो PQRST 5 बच्चे हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहने, लाल पीला हरा नीला गुलाबी बैंगनी जो भी था, और हर किसी को अलग अलग फल पसंद है। अच्छा, PQRST, तो यहां पर बनेंगे आपके 2 कॉलम, ठीक है। एक कॉलम आपके पास किसका होगा, फल का लिख देते हैं क्या क्या पसंद है, और एक कलर का लिख देते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा करना ही पड़ेगा इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। आर जो है वो लाल कपड़े पहने हुए है, आर ने पहने हैं लाल कपड़े। क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, तो क्यू जो है
उसको केला भी पसंद नहीं है, यहां लिख देते हैं क्यू को केला भी पसंद नहीं है और साथ ही साथ अंगूर भी इसको पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और पसंद आ जाएगा। एस को सेब पसंद है, एस को क्या पसंद है, सेब पसंद है, ठीक है भाई बढ़िया। और उसने बैंगनी कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, तो इसने क्या पहने हुए हैं, आपके बैंगनी कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए बच्चे को केला पसंद है। अब हमें तो पता ही नहीं है गुलाबी कपड़े किसने पहने हुए हैं, बस ये है कि जिसने गुलाबी कपड़े पहने होंगे उसको क्या पसंद है, केला पसंद है, ठीक है। टी को आम पसंद है, लिख दो यहां पर आम, टी को लिख दिया हमने, आम पसंद है। लेकिन उसे हरा या गुलाबी कपड़ा नहीं पहना हुआ है, तो इसने हरा भी नहीं पहना है, ठीक है, और इसने गुलाबी भी नहीं पहना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, आर को अंगूर पसंद है, कहां है हमारा आर, ये है हमारा आर। आर को क्या पसंद है, अंगूर पसंद है। तो अब देखो मेरे पास टोटल 5 फल हैं जिसमें से 3 फल आ चुके हैं, इस बेचारे को ना तो केला पसंद है ना ही अंगूर पसंद है, बचा सिर्फ हमारे पास एक, और यह है नाशपाती। तो इसको क्या पसंद होगा, नाशपाती पसंद होगा। अगर इसको नाशपाती पसंद है तो एक फल बचा हुआ है हमारा, कौन सा फल बचा हुआ है भाई, आम आ गया, केला, केला बचा हुआ है, ठीक है। और एक कंडीशन थी ना कि जिसको केला पसंद है उसको गुलाबी रंग भी पसंद है, हमने कहा चलो भाई ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। अब हमारे पास 3 कलर आ चुके हैं, इस वाले को 2 कलर तो पसंद है ही नहीं, हरा और गुलाबी। अगर इसको हरा गुलाबी पसंद नहीं है तो हरा इसको पसंद होगा, बाकी एक कलर बचा, कहां है, पीला पीला पीला, तो ये क्या आ जाएगा, पीला। तो देखो टाइम लगता है इसमें थोड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। क्वेश्चन क्या था हमसे, नाशपाती किसे पसंद है, तो नाशपाती किसे पसंद है, क्यू फॉर क्वीन को पसंद है नाशपाती। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा डायग्राम बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग पेपर में क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, इस चीज पे भी ध्यान देना, है ना। ये तो हमने पूरा बना दिया है, लेकिन पेपर में थोड़ा जल्दी करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमें पता करना था नाशपाती किसे पसंद है, तो नाशपाती आ गया था, किसको पसंद है, क्यू को। जहां पर ये चीज मिले आप आगे बढ़ जाओ बस, ठीक है। रविंद्र बहुत बढ़िया, किसको पसंद है, क्यू को पसंद है। तो ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है ना। इस एक नंबर के लिए हम बाकी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमसे पूछा गया है सिलोगिज्म का क्वेश्चन, ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो पूरा बुक जो है वो क्या है, आपके पास पेपर है। ऑल ट्रीज आर पेपर्स, तो पूरा जो आपके पास ट्री है वो पेपर है। और ऑल पेपर्स आर रिसाइक्लेबल, ठीक है। जिस जिसका रिलेशन बोला है पॉजिटिव है तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। उसने बोला बुक्स और ट्री आपस में मिलने चाहिए, हमने कहा बुक और ट्री तो आपस में नहीं मिल रहे थे। उसने बोला ट्री का पूरा सर्कल रिसाइक्लेबल के अंदर है क्या, ट्री का पूरा सर्कल रिसाइक्लेबल के अंदर है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। ऑप्शन हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, आप लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं, जल्दी, ऐसा मत करो, ऐसा कैसे काम चलेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो कर लो, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे थोड़ी ना निकलेगा पेपर। थोड़ा सा एक्सेलरेटर पर पैर तो दबाना पड़ेगा, ठीक है, माइंड को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा और अपनी कैलकुलेशन को भी। आ जाओ। अच्छा, एक और बार हमसे क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी तो करा था। सम टावल्स आर सोप्स, तो टावल का सर्कल सोप से मिला दो। ऑल सोप्स आर शैम्पूज, तो चलो शैम्पूज बना दिया हमने। फिर ऑल शैम्पूज आर ब्रशेज, तो पूरा शैम्पूज को ब्रशेज कर दो। चलो ठीक है भाई, बना दिए सारे के सारे। अब आ जाओ, ऑल सोप्स आर ब्रशेज, तो पूरा सोप का सर्कल ब्रश के अंदर है क्या, कहां था हमारा सोप, ये था हमारा सोप, बिल्कुल। तो सोप का सर्कल पूरा किसके अंदर आ रहा है, ब्रश के अंदर आ रहा है। फिर उसने बोला ब्रश और शैम्पू टच कर रहे हैं क्या, चारों के चारों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं। तो ऑप्शन ए फॉर क्या बनेगा, एप्पल बनेगा। चले बहुत बढ़िया, तो बस करते रहो बस। अच्छा, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी से दे रखा है कि डेटा जो है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए कि नहीं है। अच्छा नहीं, ये तो कंक्लूजन वाला है, ठीक है सॉरी। स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, तो चलो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन इसमें फॉलो होता है और कौन सा नहीं होता है।
भारत और श्रीलंका के बीच एक टी20 क्रिकेट मैच में भारत द्वारा बनाए गए कुल रन 250 है, अभी तो 297 मारे। ध्यान रखना कि टेस्ट मैच खेलने वाली किसी टीम ने सबसे ज्यादा टी20 का स्कोर करा है। वैसे नेपाल का है 313 के आसपास है रन, ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट मैच खेलने वाली कंट्री की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पर है, 297 रन अभी 2-4 दिन पहले ही मारे बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, हैदराबाद में। भारत और श्रीलंका के बीच एक टी20 क्रिकेट मैच में इंडिया ने 250 रन बनाए, इसमें से 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए। भाई साहब ऐसे कैसे गेंदबाज थे वो, उन्होंने अपने, मेरे को लग रहा रन पिटाकर बना दिए। चलो अब कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है। टीम का 70% हिस्सा जो है गेंदबाजों से बना है। हमें बस ये पता लगा है कि गेंदबाजों ने रन कितने बनाए हैं, ये नहीं पता कि गेंदबाज कितने हैं। और अगर हमें गेंदबाज के बारे में नहीं पता कि कितने हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि टीम का कितने % बॉलर है या फिर बैट्समैन है, कुछ नहीं कह सकते। अगला, स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज था, द स्ट्राइक बैट्समैन वॉज बॉलर। नहीं भाई, बोला थोड़ी ना क्या है, वो तो बस ये बोला गेंदबाजों ने 180 रन बनाए हैं। चहल चले गया होगा बेचारा, चहल तो वैसे ही बहुत खतरनाक बैटिंग करता है ना, युजवेंद्र चहल, मार दिए होंगे उसने सारे के सारे रन। तो कुछ नहीं कह सकते, डिसीजन कुछ नहीं ले सकते। और अगर कुछ नहीं ले सकते तो इसका मतलब नाइदर लगा दो, ना तो पहला वाला सही है और ना ही दूसरा वाला सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये है डेटा सफिशिएंसी का। जॉन की उम्र कितनी है, चलो पता करते हैं। जॉन अपने भाई पीटर से 3 साल छोटा है, पीटर अब 15 साल का है। अगर पीटर 15 साल का है तो जॉन कितना होगा, 12 साल का होगा। यानी इन दोनों को मिलाकर मेरे को पता चला कि जॉन की एज कितनी है। और अगर दोनों को मिलाकर पता चल रहा है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। यानी दोनों को मिलाकर क्या मिल रहा है, आप लोग का आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करो। चलो एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का। 8 व्यक्ति सर्कल में बैठे हैं, बैठा दो चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या कह रहा है, बी जो है वो ए के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के राइट में तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। ए जो है वो सी के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। जब हम सर्कल में बैठाते हैं किसी को, सबका फेस सेंटर की साइड होता है, तो घड़ी की दिशा में लेफ्ट होता है, घड़ी के विपरीत क्या होता है, राइट होता है ना। सी और ई के बीच केवल 2 जने बैठे हुए हैं, तो भाई सी और ई के बीच में अगर 2 जने बैठे हुए हैं तो ये 2 जने 1 2 ये भी हो सकता था, लेकिन ई को यहां पर आना चाहिए था, पहले से ही बी बैठा हुआ है, तो 1 2 यहां पर कौन बैठेगा, आपका ई फॉर एलिफेंट बैठ जाएगा। अगले में आ जाओ। एच जो है वो डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी तो बैठा नहीं सकते, आगे की बात करते हैं। एफ जो है वो सी और ई का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, आएगा सबसे ऊपर एफ फॉर फिश। अब क्या था, एच जो है वो डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एच अगर डी के लेफ्ट में है तो एच घड़ी की दिशा में आने चाहिए। कहां से, डी से बैठ गए सारे के सारे जने। अब अगर सारे के सारे जने बैठ गए हैं तो क्वेश्चन क्या है, जी के लेफ्ट तीसरा कौन सा है, कहां है हमारा जी, अरे अच्छा ये है ना जी, ठीक है, ए जी ओ जी आ गया है, तो जी के लेफ्ट में तीसरा बता दो, घड़ी की दिशा में जाओ तो आपको मिलेगा डी फॉर डॉन। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं बना, अरे ऐसा मत करो यार, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ सामने सामने बन तो रहा था। घड़ी की दोनों सुई 7 और 8 बजे के बीच कब होंगी, When will the 2 hands of the clock be between 7 and 8? ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन ये था कि एक साथ कब होंगी, है ना, यही बनेगा। तो 7 और 8 बजे के बीच अगर मैं देखूं तो 7:35 का जो टाइम होता है, वहां पर हमें ऐसा लगता है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, ऊपर होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या होती हैं, दोनों ऊपर होती हैं। और फॉर्मूला हमारा होता है 12/11, चाहे 90 का पता करना हो, चाहे आपको 180 का, चाहे 0 का पता करना होता है। अब मिनट की सुई को घंटे की सुई के ऊपर आना है, 7:35 पर अगर वो एक दूसरे के ऊपर होगी तो घंटे की सुई भी 35 पर होनी चाहिए और मिनट की सुई भी 35 पर। तो मिनट की सुई को 35 पर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 35 का मतलब 7:35 पर, तो 35 ही मिनट चलना पड़ेगा। अब करो कैलकुलेट, 12 पंजे 60, 12 तियां 36, 42/11, 11 तियां 33 बचा 9, 11 88, 2/11।
इसका मतलब 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर 7:38 सही 2/11 पर होगी। ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है कि ध्यान दो, कभी भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही रहता है लगभग। ठीक है, जैसे 12 बजे वाला टाइम छोड़ दो, 0 डिग्री वाला। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री में तो 3 और 9 वाला टाइम छोड़ दो, 180 में आप 6 वाला टाइम छोड़ दो, बाकी सारे के सारे टाइम में मिक्स फ्रैक्शन में मिलता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपके पास टोटल 10 है तो वही आंसर होगा। जैसे 8 और 2 कितना बना रहा है 10, तो यही क्या होगा हमारा आंसर, बाकी आपका 10 नहीं बनाएगा। तो जिसमें 10 बनाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। आपको एक फिगर दे रखा है, उसने बोला कि भाई इसकी हूबहू नकल करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसकी तरह दिख सकता है, इसका लुक अलाइक है। वैसे तो 7 होते हैं एक शकल के, लेकिन उसने बोला मेरे को एक ही बता दो कौन सा होगा। हमने कहा ठीक है। एक ये जो डायग्राम है दोनों लाइन के बीच में है, तो एक लाइन इस पे, एक लाइन इस पे लाइन ही नहीं है, 2 लाइन के बीच में एक ही तो डायग्राम हमें दिख रहा है। तो कौन सा होगा हमारा आंसर, डायग्राम डी। हमारा आंसर भले ही डायग्राम डी है, लेकिन डायग्राम डी ऑप्शन में कहां पर है, बी फॉर बॉल पर है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन, ऐसे कैसे, इस क्वेश्चन की हिम्मत की समझ नहीं आया। क्लॉक वाले में सारा करार खा है। क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग थी कि एक दूसरे के ऊपर कब होंगे। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगे, ये मिसिंग है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी फॉर्मूला 12/11 है। मिनट की सुई को सबसे पहले 7 बजते हैं, इस तरीके से बजते हैं ना, यहां पर होती है घंटे की सुई, तो मिनट की सुई को इसके ऊपर आने के लिए 7 पर आना पड़ेगा। 7 पर आने के लिए कितना चलना पड़ता है, 35 चलना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में समथिंग मिसिंग। अगला क्वेश्चन, उसने बोला इसमें पता करो कितने समकोण त्रिभुज हैं। चलो भाई फटाफट से पता करके बता दो जरा कितने इसमें होंगे, फटाफट से फटाफट से। तो चलो अगर हम देखें यहां पर कितने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वो पूछता कि टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल ट्रायंगल होते 4 दूनी कितना आपके पास 8। लेकिन उसने टोटल ट्रायंगल नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा है 90 डिग्री पर कितने एंगल होंगे, और हमेशा कोनों से कोने मिलाने वाला जो एंगल है वही आपका 90 डिग्री का बनेगा। जैसे पहले आपके पास एक ये वाला 90 डिग्री का है, एक आपके पास ये वाला 90 डिग्री का है, एक आपके पास ये वाला 90 डिग्री का है, और एक आपके पास ये वाला 90 डिग्री का है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 90 डिग्री वाले जो एंगल हैं, सॉरी ट्रायंगल हैं, वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे बस ये था कि आप लोग जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना कर दो 8 को टिक। ठीक है, अगर वो ट्रायंगल पूछता कितने हैं तो 8 हैं, लेकिन उसने 90 डिग्री वाले पूछे हैं, तो 90 डिग्री वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, रीजनिंग का कोई पेपर हो और उसमें कोडिंग डिकोडिंग ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एंग्री का कोड दे रखा है आपको, ये थिंक का कोड आपको ये दे रखा है, तो पता करते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। जैसा जैसा कर रहा है वैसे वैसे करो। सबसे पहले पता चला हमें प्लस का 2 हुआ है, तो आंसर में क्या यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, नहीं, यहाँ पर तो क्या हुआ है आपका माइनस का 2 हुआ है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, अब अगर मैं आगे चलूं, यहाँ पे माइनस का कितना हुआ है आपके पास, 3 हुआ है। माइनस का कितना हुआ है आपके पास, 3 हुआ है। ठीक है, अगला यहां पर अगर हम चलते हैं, जी से हम क्या बनाते हैं, तो प्लस का कितना हुआ है आपके पास, 4 हुआ है। आर से अगर मैं चलता हूं तो माइनस का कितना हुआ है आपके पास, ये 15 पर आता है, ये 18 पर आता है, माइनस का आपके पास 3 हुआ है। तो बस इस तरीके से देखना है कि वो करना क्या चाह रहा है भाई साहब। जैसे हमने यहां पर देखा प्लस का कितना हुआ है 2, यहां पर हमने देखा माइनस का कितना हुआ है 3, यहां पर हमने देखा प्लस का कितना हुआ है आपके पास 2 हुआ है, यहां पर हमने देखा माइनस का कितना हुआ है आपके पास 3 हुआ है, यहां पर हमने देखा प्लस का कितना हुआ है आपके पास 2। तो सीरीज आपको पता चल गई। आंसर आए कि नहीं आए, अभी तक नहीं आया, ऐसे कह रहे सब कुछ सामने सामने दिख तो रहा है। जैसे यहां पर कितना हुआ प्लस का 2, यहां पर कितना हुआ माइनस का 3, यहां पर कितना हुआ आपका प्लस का 2, यहां पर कितना हुआ माइनस का 3, यहां पर कितना हुआ प्लस का 2। मैंने 4 गलत से लिख दिया था उस टाइम। तो सीरीज है +2 -3 +2 -3 +2 -3 की, तो कर दो। +2 करेंगे तो आपके पास मिलेगा ई। आंसर हमारा ई से स्टार्ट होगा, या तो ए या फिर आपके पास कौन सा होगा डी। अगला क्या होगा -3 पे क्या मिलेगा आपको, ओ मिलेगा।
ई के बाद क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, जरा इस पर ध्यान दो, क्या कह रहा है वो, फटाफट से कर दो जरा, फटाफट से। 627, 128 और कितना है आपका 629। देखो यहां पर क्या चीज चल रही है, क्या ये आपके पास स्क्वायर है, क्या ये आपके पास क्यूब है, या फिर आपके पास सीरीज मल्टीप्लाई में चल रही है। बस ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है इसमें। तो नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास नंबर सीरीज और एक कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर ये भी क्यूब दिखा, ये भी क्यूब दिखा, क्यूब प्लस 3 दिखा, लेकिन बाकी कोई नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि सीरीज एकदम से बढ़ती हुई दिख रही है। 6 पंजे 30, 30 पंजे 150 या 20 पंजे लगभग उसके आसपास है। 6 पंजे 30 माइनस कितना आपके पास 3। अच्छा यहां पर अगर हम चलते हैं तो लगभग 4 बार है ना। 7 चौक कितना आपके पास 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अगर मैं 5 करता हूं तो यहां पर इंटू 5 कितना हो जाएगा 135। 135 में से कितना माइनस करा, 7 माइनस करा, ठीक है। अगला चलते हैं, इंटू 5 के आसपास दिख रहा है। इंटू 5 के आसपास आपके पास 8 पंजे 40, हासिल आपके पास 4, 12 पंजे 60 और 4 कितना 664, और माइनस कितना हुआ है आपका 11 हुआ है। तो अगली सीरीज भी क्या होगी, इंटू 5 की होगी, लेकिन पहले 3 माइनस, फिर 7 माइनस, फिर 11, 4 4 4, तो यानी अगला माइनस कितना होगा आपका 15 है ना। -4 और होता जा रहा था। 3 माइनस 3 और 4 7 माइनस, 7 और 4 11 माइनस, तो 629 इंटू 5 और -15 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 9 पंजे 45, हासिल कितना आपके पास 4 हो जाएगा। 62 पंजे कितना होता है 310 होता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 314। 314 यानी 45 बनेगा, तो हमारे पास कितना होगा 3130, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आपके पास, सी। क्लियर है। तो ये था हमारे पास एक नंबर सीरीज, आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बच्चों और स्पीड में कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर सकती है, आपकी स्पीड बढ़ा सकती है। बढ़ा सकती क्या है, बढ़ाएगी, बस आपको चीजों को सोच कर चलना है। बाकी देखो आप लोग के लिए स्पेशल, अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस की, तो कर सकते हैं। डेली आपका प्रैक्टिस बैच जो है वो हम लेकर आते हैं, ठीक है। ऐप में चल रहा है आपका डेली प्रैक्टिस सेशन, मैथ्स के करते हैं उसमें, रीजनिंग के करते हैं, साइंस के करते हैं उसमें, ठीक है। जीके जीएस आपके पास होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें और अब की बार आरआरबी में अपना नाम तो जरूर लिखाएं हम सीट में, तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। मात्र कितने का है, 399 का पड़ेगा 50% ऑफ के बाद, ठीक है। कोड इसका क्या है, MIE50, ये लगाना पड़ेगा। कोड लगाओगे तब जाकर आपको मिलेगा इसका फायदा, वरना तो 799 का ही मिलेगा। कोड जरूर लगाना भूलना मत, अगर आप लोग ये परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो इसमें से किसी भी नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी डेली मैंने बता ही दिया है, प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। बढ़िया तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, एनालाइज करते हैं। सिर्फ सॉल्व करने पर फोकस नहीं करते, चीज़ों को समझने में भी करते हैं, ठीक है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है हमारी, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें जाकर आप लोग ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो जल्दी कर लीजिए और आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।